नमस्कार। अच्छा, जब हम बेल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? गर्मियों की धूप और एक ठंडा मीठा शरबत, है ना? ज्यादातर लोगों के लिए बेल का मतलब बस इतना ही है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? चलिए आज इस आम सोच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बेल की असली ताकत को पहचानते हैं। तो यहीं पे असली सवाल उठता है। क्या बेल, जिसे आयुर्वेद में अमृत फल तक कहा गया है, आज की दुनिया का सुपर फ्रूट या एक कंप्लीट मेडिसिन है? आज की हमारी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस फल की परतों को एक एक करके हटाते हैं। देखते हैं कि साधारण से दिखने वाले फल के अंदर क्या-क्या छिपा है। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जहां हम सब इसे सिर्फ एक शरबत समझते हैं, वहीं मेडिकल साइंस की दुनिया में इसे एक कंप्लीट मेडिसिन का दर्जा मिला हुआ है। और यकीन मानिए, इसके पीछे बहुत मजबूत कारण हैं। चलिए अब जरा सीधे सीधे तथ्यों पर आते हैं और देखते हैं कि न्यूट्रिशन के मामले में ये फल कितना दमदार है। जरा सोचिए, सिर्फ 100 ग्राम बेल के गूदे में आपको मिलती हैं करीब करीब 137 कैलोरीज। मतलब ये एक शानदार एनर्जी का सोर्स है जो आपको तुरंत तरोताजा कर सकता है। और हाँ, इसकी एक और खास बात है। इसमें पानी की मात्रा लगभग 60% पानी होता है इसमें। इसीलिए तो गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए इसे इतना अच्छा माना जाता है। अच्छा, इसमें विटामिन्स की भी कमी नहीं है। विटामिन ए और सी तो हैं ही, लेकिन जो असली हीरो हैं वो है विटामिन B1 और B2। ये विटामिन्स हमारे पाचन तंत्र को, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को सीधे सीधे मजबूत करते हैं। और तो और कैल्शियम हड्डियों के लिए और आयरन खून की कमी दूर करने के लिए। ये सब भी इसमें मौजूद है। ठीक है, न्यूट्रिशन तो देख लिया। अब बात करते हैं बेल के उस सबसे बड़े फायदे की, जिसके लिए ये सबसे ज्यादा जाना जाता है। और वो है पेट के स्वास्थ्य पर इसका गहरा और कह सकते हैं कि जादुई असर। ये कोई आज की खोज नहीं है। आयुर्वेद के जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश निघंटु, इन सब में बेल के गुणों का जिक्र मिलता है। ये हजारों साल पुरानी बातें हैं। इन ग्रंथों में बेल के लिए 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं: दीपन, पाचन और ग्राही। इसका सीधा सा मतलब है ये पाचन की आग को तेज करता है, खाने को पचाता है और आंतों को ताकत देता है। देखिए, आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है अग्नि का, जिसे हम पाचन अग्नि या डाइजेस्टिव फायर कह सकते हैं। माना जाता है कि जब तक ये अग्नि मजबूत है, सेहत अच्छी रहती है। और बेल का काम ही है इस अग्नि को जलाए रखना, इसे मजबूत करना। और जब यही अग्नि कमजोर पड़ जाती है तो जो खाना पच नहीं पाता वो शरीर में आम यानी कि टॉक्सिन्स बनाने लगता है। बेल इन जहरीले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, हजारों साल पहले चरक संहिता में एक बीमारी का जिक्र है, ग्रहणी रोग। और इसके इलाज के लिए बेल को सबसे असरदार बताया गया है। जानते हैं ये ग्रहणी रोग क्या है? आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS के लक्षणों से ये काफी हद तक मेल खाता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि बेल सिर्फ पेट की दवा नहीं है, ये पूरे शरीर के लिए एक वरदान है। चलिए इसके कुछ और फायदों पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। ये इम्यूनिटी को बैलेंस करता है, जो ऑटो इम्यून बीमारियों में बहुत मददगार है। ये लिवर और किडनी की सूजन को कम करता है। माइग्रेन के दर्द में भी राहत दे सकता है। स्किन के लिए तो अच्छा ही है। और तो और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी हैं जो टीबी जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। तो हमने ये पूरा सफर देखा, कैसे एक मामूली शरबत समझा जाने वाला फल असल में पोषण का पावर हाउस है, पेट के लिए किसी मरहम से कम नहीं, और एक ऐसी प्राचीन औषधि है जिस पर आज का विज्ञान भी मुहर लगा रहा है। तो कभी लीकी गट सिंड्रोम के बारे में सुना है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर ये एक ऐसी हालत है जो पर्दे के पीछे से हमारे पूरे स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स समस्या की तह तक जाएंगे और एक ऐसे नेचुरल सॉल्यूशन को समझेंगे जिसे अब विज्ञान का भी साथ मिल चुका है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये लीकी गट आखिर है क्या। जैसा मैंने कहा, नाम थोड़ा अजीब है, पर यकीन मानिए इसका असर हमारे महसूस करने के तरीके पर बहुत गहरा हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो लीकी गट सिंड्रोम तब होता है जब हमारी आंतों की दीवार में जो छोटे छोटे गेट्स होते हैं ना, जिन्हें साइंटिस्ट टाइट जंक्शंस कहते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं। असल में ये जंक्शंस हमारे शरीर के बहुत ही सख्त गार्ड्स की तरह हैं जो ये कंट्रोल करते हैं कि हमारे खून में क्या जाएगा और क्या नहीं।
इसको और अच्छे से समझने के लिए सोचिए कि ये टाइट जंक्शंस एक हाई सिक्योरिटी दरवाजे की तरह हैं। इस दरवाजे का बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि सिर्फ अच्छे, जरूरी न्यूट्रिएंट्स ही अंदर आएं और सारे टॉक्सिन्स, बुरे बैक्टीरिया और कचरा बाहर ही रहें। ये हमारे शरीर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो फिर होता क्या है जब ये सुरक्षा दरवाजा, ये सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर पड़ जाता है? बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। आंत की दीवार में आप कह सकते हैं एक तरह की दरारें पड़ने लगती हैं और चीजें वहां जाने लगती हैं जहां उन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक हेल्दी आंत को एक बहुत ही बारीक चाय की छलनी की तरह समझिए। वो सिर्फ अच्छी और काम की चीजों को, यानी पोषक तत्वों को खून में जाने देती है। लेकिन जब किसी को लीकी घट होता है तो उसी छलनी के छेद बड़े हो जाते हैं और नतीजा, अब उसमें से सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं बल्कि हानिकारक बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और यहां तक कि जो खाना ठीक से पचा नहीं है वो भी लीक होकर खून में मिलने लगता है। और बस जैसे ही ये बिन बुलाए मेहमान हमारे खून में एंट्री करते हैं, शरीर में एक अलार्म बज उठता है। हमारा इम्यून सिस्टम, यानी हमारे शरीर की जो सेना है, वो इसे एक हमला समझती है और फौरन जवाबी कार्रवाई शुरू कर देती है। इसी लड़ाई को हम सूजन या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब ये जो लड़ाई शरीर के अंदर लगातार चलती रहती है ना, इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। शरीर में हर वक्त सूजन बनी रहती है, जिससे बिना किसी खास वजह के हमेशा थकान महसूस होती है। और अगर इसे लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाए तो ये ऑटो इम्यून बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। ये वो हालत है जहां हमारा शरीर गलती से अपने ही हेल्दी सेल्स पर हमला करने लगता है। लेकिन इस पूरी निराशाजनक तस्वीर के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। एक ऐसा समाधान जो सदियों से हमारे साथ है और अब वैज्ञानिक तौर पर भी साबित हो चुका है, और वो है बेल। जी हां, ये सिर्फ एक पारंपरिक नुस्खा नहीं है, बल्कि एक पावरफुल साइंटिफिक उपाय है। तो बेल में ऐसा क्या खास है ना? देखिए, मॉडर्न रिसर्च बताती है कि इसमें पेक्टिन, टैनिन और फ्लेवोनॉइड नाम के 3 बहुत खास तत्व होते हैं। आप इन्हें आंत की दीवार के लिए एक रिपेयर क्रू या मरम्मत करने वाली टीम की तरह समझ सकते हैं। ये तीनों मिलकर उस टूटी हुई दीवार की मरम्मत करते हैं और उसे फिर से नया और मजबूत बनाते हैं। तो सवाल यह है कि बेल असल में ये मरम्मत का काम करता कैसे है? इसका वो तरीका क्या है जो इसे इतना असरदार बनाता है? चलिए, इसकी हीलिंग प्रोसेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बेल की हीलिंग प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहला काम, ये उन ढीले पड़ चुके टाइट जंक्शंस को दोबारा कसकर दीवार को सील करता है, उसे मजबूती देता है। दूसरा, ये आंत के अंदरूनी परत पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिससे उसके घाव तेजी से भरते हैं। और तीसरा, ये सूजन को शांत करता है और आंत में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का जो बिगड़ा हुआ बैलेंस है, उसे फिर से ठीक करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बेल सिर्फ लक्षणों को कम नहीं करता, नहीं, ये समस्या की जड़ तक जाता है और आंत की पूरी डिफेंस मशीनरी को, मतलब उस सुरक्षा दरवाजे को, बिल्कुल जमीन से दोबारा खड़ा करता है। ये एक तरह का पूरा रीबिल्ड है जो सेहत को अंदर से ठीक करता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक लीकी गट हमारे पूरे स्वास्थ्य को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे बेल जैसा एक प्राकृतिक उपाय इसे जड़ से ठीक करने की ताकत रखता है। ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हम अपने शरीर के सबसे जरूरी इस इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए आखिर क्या कर रहे हैं? इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसे हम IBS भी कहते हैं, और साथ ही हम एक ऐसे नेचुरल सॉल्यूशन को भी देखेंगे जो हाल की रिसर्च में काफी उभर कर सामने आया है। सोचिए, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मतलब IBS सिर्फ पेट की एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। और ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी फैली हुई है और कितनी सीरियस है। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या समझने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि IBS एक ग्लोबल क्राइसिस क्यों है, फिर इसके लक्षणों, मतलब इसके सिम्टम्स को समझेंगे, और उसके बाद हम बेल और टैनिन के रूप में एक नेचुरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये IBS है क्या? देखिए, इसे हम अपनी मॉडर्न, भागदौड़ और तनाव भरी लाइफस्टाइल का एक नतीजा कह सकते हैं। एक ऐसा नतीजा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे पाचन तंत्र पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। और देखिए, IBS सिर्फ कोई फिजिकल दर्द नहीं है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान का पेट उसकी पूरी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने लगता है। मतलब कुछ भी प्लान करने से पहले, कहीं बाहर जाने से पहले हर बार पेट का सोचना पड़ता है।
जाहिर है इसका असर सोशल और मेंटल लाइफ पर बहुत गहरा पड़ता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये संघर्ष असल में दिखता कैसा है, मतलब इसके लक्षण क्या हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो आईबीएस से जूझ रहे इंसान के लिए इससे इतना मुश्किल बना देती हैं। अब ये जो लक्षण है ना, ये कोई मामूली असुविधा नहीं है। ये किसी को भी फिजिकली और मेंटली थका सकते हैं। सोचिए, पेट में लगातार दर्द और गैस, खाने के बाद पेट का बुरी तरह फूल जाना, और सबसे मुश्किल, कभी डायरिया तो कभी कब्ज। इस वजह से डेली रूटीन पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं एक पॉसिबल सॉल्यूशन की, और यहां पर एक नेचुरल चीज सामने आती है, बेल। कई क्लिनिकल स्टडीज में बेल को आईबीएस के लिए एक बहुत ही असरदार नेचुरल उपाय माना गया है। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। जो मॉडर्न मेडिसिन है वो अक्सर क्या करती है, वो सिर्फ लक्षणों को, सिम्टम्स को दबाने का काम करती है। लेकिन बेल का जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। ये आईबीएस के असली कारणों पर, उसकी जड़ पर काम करता है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात या घरेलू नुस्खा नहीं है। इसके पीछे साइंस है। क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल दोनों तरह की स्टडीज ने यह माना है कि बेल में जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं वो आईबीएस के मूल कारणों को ठीक करने में मदद करते हैं, और यही चीज इसे एक भरोसेमंद ऑप्शन बनाती है। ओके, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आखिर बेल में ऐसा क्या है, वो कौन सा खास एलिमेंट है जो इसे इतना असरदार बनाता है। तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है टैनिन। जी हाँ, नई रिसर्च के मुताबिक बेल की सारी ताकत का राज इसी टैनिन में छिपा है। ये आईबीएस को मैनेज करने में एक मेन रेगुलेटर, मतलब एक मुख्य नियंत्रक का काम करता है। तो सवाल यह है कि ये टैनिन करता क्या है। असल में ये 3 बहुत ही जरूरी काम करता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वापस बैलेंस में लाने में मदद करते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों कामों को समझते हैं। तो ये 3 काम कौन से हैं? पहला, ये हमारी आंतों की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दूसरा, ये डायरिया को असरदार तरीके से रोकता है। और तीसरा, ये आंतों की अंदरूनी परत, म्यूकस लेयर को मजबूत बनाता है। चलिए अब इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है आंतों की मूवमेंट पर कंट्रोल करना। देखिए, आईबीएस में होता क्या है, या तो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट बहुत तेज हो जाती है जिससे डायरिया होता है, या फिर बहुत धीमी जिससे कब्ज हो जाता है। टैनिन इसी मूवमेंट को रेगुलेट करता है, उसे नॉर्मल करता है, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी नेचुरल रिदम में वापस आ सके। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है डायरिया पर रोक। टैनिन में ना एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, मतलब कसैलापन। इसी गुण की वजह से ये शरीर से जरूरी न्यूट्रिएंट्स और पानी को बाहर निकलने से रोकता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि डायरिया में सबसे बड़ा खतरा इसी चीज का होता है। और अब तीसरा और आखिरी काम, ये एक तरह का सुरक्षा कवच बनाता है। टैनिन हमारी आंतों की अंदरूनी दीवार पर जो प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर होती है ना, उसे और भी मजबूत कर देता है। और जब ये परत मजबूत हो जाती है तो वो इन्फेक्शन और सूजन से आंतों को बचाती है, जो कि आईबीएस की एक और बड़ी वजह है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा करती है। हमने देखा कि कैसे नेचर से मिली एक चीज हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से पैदा हुई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सलूशन दे सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आज की कई स्वास्थ्य समस्याओं का असली जवाब कहीं ना कहीं प्रकृति में ही छिपा हुआ है? हम सबके अंदर मौजूद एक ऐसे अनोखे ब्रह्मांड की खोज करेंगे, एक ऐसी दुनिया जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं, कभी सोचा है कि हमारे अपने शरीर के अंदर ही एक पूरी जीती जागती दुनिया बसी हुई है? एक ऐसा अदृश्य संसार जो असल में हमारी सेहत की डोर थामे हुए है। और ये कोई छोटी मोटी दुनिया नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में लगभग 100 खरब बैक्टीरिया रहते हैं। जी हाँ, 100 के आगे पूरे 12 जीरो। ये आंकड़ा तो हमारी अपनी कोशिकाओं से भी कहीं ज्यादा है। सच में दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। तो वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों की इस पूरी कम्युनिटी को एक नाम दिया है, गट माइक्रोबायोम। और देखिए, ये सिर्फ कीटाणुओं का कोई झुंड नहीं है, नहीं, ये तो हमारी सेहत की बुनियाद है। जब ये बैलेंस में होता है तो हमारा पाचन तो अच्छा रहता ही है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और हमारी मेंटल हेल्थ भी दुरुस्त रहती है। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी दुनिया को, इस इकोसिस्टम को जिंदा रहने के लिए, फलने फूलने के लिए क्या चाहिए? ठीक वैसे ही जैसे हमें जीने के लिए खाने की जरूरत होती है, हमारे गट के बैक्टीरिया को भी सही तरह के ईंधन की जरूरत होती है।
अक्सर हम सब प्रोबायोटिक के बारे में सुनते हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो उतनी ही ज़रूरी है, और वो है प्रीबायोटिक। अब इनमें फ़र्क क्या है? बड़ा सिंपल है। प्रोबायोटिक है वो अच्छे वाले बैक्टीरिया, और प्रीबायोटिक है उन बैक्टीरिया का खाना। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रीबायोटिक आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये एक ख़ास तरह का फाइबर है जिसे हमारा शरीर खुद नहीं पचा सकता, पर हमारे पेट में जो करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया है ना, उनके लिए एकदम सुपरफूड है। यही उनका मेन खाना है। अच्छा, चलिए अब थ्योरी से हटकर एक असली प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं, और वो हमें मिलता है प्रकृति की अपनी फार्मेसी से। हम बात कर रहे हैं बेल फल की, जो एक जबरदस्त नेचुरल प्रीबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स है। तो बात सीधी सी है, बेल फल के अंदर जो नेचुरल फाइबर होता है ना, वो एक परफेक्ट प्रीबायोटिक का काम करता है। ये हमारे गट के पूरे इकोसिस्टम को वो ताकत देता है, वो ईंधन देता है जिसकी उसे ज़रूरत है। लेकिन बेल की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जो चीज़ इसे इतना ख़ास बनाती है वो है इसका डुअल इफ़ेक्ट, मतलब ये दो तरफा काम करता है हमारी आंतों में बैलेंस को वापस लाने के लिए। ये कैसे काम करता है? इसके 2 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बेल का फाइबर अच्छे यानी फ्रेंडली बैक्टीरिया को खाना खिलाता है, जिससे उनकी तादाद और ताकत दोनों बढ़ती है। और स्टेप 2, जैसे जैसे ये अच्छे वाले बैक्टीरिया मजबूत होते हैं, वो अपने आप ही बुरे यानी हानिकारक बैक्टीरिया को कंट्रोल में ले आते हैं। मतलब अच्छे को बढ़ाओ और बुरा अपने आप कम हो जाएगा। तो चलिए अब इस पूरी बात को जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये जो बेल का प्रीबायोटिक एक्शन है, इसका फायदा सिर्फ पेट तक ही नहीं रहता, ये हमारी पूरी सेहत के लिए एक सुरक्षा कवच बनाता है। कैसे? जब अच्छे बैक्टीरिया को सही खाना मिलता है तो वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो हमारी आंतों की दीवार को, उसकी लाइनिंग को मजबूत करते हैं। इससे लीकी गट जैसी परेशानियां रोकने में मदद मिलती है। और यही तो बेल की खूबसूरती है, ये 2 लेवल पर प्रोटेक्शन देता है। एक तरफ इसका जो गूदा होता है, जिसे म्यूसिलेज कहते हैं, वो आंतों के ऊपर एक बाहरी परत बना देता है, एक शील्ड की तरह। और दूसरी तरफ इसका प्रीबायोटिक फाइबर अंदर से पूरे माइक्रोबायोम को बैलेंस करता है, मतलब बाहर से भी सुरक्षा और अंदर से भी। और अब आते हैं सबसे हैरान करने वाली बात पर, गट ब्रेन कनेक्शन। जी हाँ, हमारी आंतें और हमारा दिमाग आपस में लगातार बात करते हैं। जब हमारा माइक्रोबायोम बैलेंस्ड होता है तो इसका सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में भी मदद मिल सकती है। सोचिए, हमारा पेट और दिमाग कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या बातें हमें याद रखनी है? पहली, हमारे अंदर 100 खरब बैक्टीरिया का एक पूरा ब्रह्मांड है जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। दूसरी, प्रीबायोटिक इस ब्रह्मांड में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। तीसरी, बेल फल एक जबरदस्त नेचुरल प्रीबायोटिक है। चौथी, ये अच्छे बैक्टीरिया को ताकत देता है और बुरे वालों को कंट्रोल करता है। और आखिर में इन सब का नतीजा है एक मजबूत गट, बेहतर इम्यूनिटी और अच्छी मेंटल हेल्थ। तो लोग क्या मानते हैं कि बेल का मतलब पेट और पाचन, बस। लेकिन क्या हो अगर इसकी असली ताकत इससे कहीं ज्यादा गहरी हो? तो चलिए आज इस आम धारणा को थोड़ा परे रखते हैं और इसकी असली कहानी को समझते हैं। इस कहानी को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानना होगा, और हमारा वो दुश्मन है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर में लंबे समय तक रहने वाली अंदरूनी सूजन। मेडिकल साइंस इसे यूं ही सबसे खतरनाक साइलेंट किलर नहीं कहता। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल चुपचाप बिना किसी बड़े शुरुआती लक्षण के हमारे अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। तो सवाल ये है कि इसकी जड़ क्या है? असल में हमारी आज की जीवन शैली, हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल और तनाव, यही हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ते हैं। और इसका असर सिर्फ पेट तक नहीं रहता, बल्कि ये पूरे शरीर पर पड़ता है। और देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब ये सूजन लंबे समय तक बनी रहती है ना, तो ये हमारे अंगों को अंदर से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। असल में यही डायबिटीज, आर्थराइटिस और आंतों की गंभीर बीमारियों की असली जड़ है। तो फिर इस साइलेंट किलर से लड़ने का रास्ता क्या है? यहीं पर बेल की भूमिका पाचन से बहुत बहुत आगे निकल जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो है बेल के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण। यही एक गुण इसे सिर्फ पेट के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए एक पावर हाउस बना देता है।
ये सिर्फ पेट को शांत नहीं करता, बल्कि पूरे सिस्टम पर काम करता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। बैल के अंदर समझ लीजिए एक तरह का रासायनिक खजाना छिपा है, जो इस अंदरूनी सूजन के खिलाफ हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकता है। ये सारे तत्व मिलकर शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। आप इसे एक कुदरती सुरक्षा कवच समझ सकते हैं, जो हमें अंदर से बचाता है। इस खजाने में 3 शक्तिशाली रक्षक हैं। पहला, फ्लेवोनॉइड्स। ये आंतों और खून की नसों में होने वाली जलन और सूजन को कम करते हैं। दूसरा है क्यूमेरिन। ये हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जो कि पुरानी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये तो शरीर के सफाई कर्मचारी की तरह हैं, जो फ्री रेडिकल्स को साफ करते हैं, अंगों को खराब होने से रोकते हैं और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। अब सोचिए, जब ये तीनों रक्षक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो सिर्फ सूजन को ही कम नहीं करते, बल्कि वो सीधे उन बीमारियों पर हमला करते हैं जो इस सूजन की वजह से पैदा होती हैं। यहाँ एक ही एक्शन के 2 अलग-अलग जबरदस्त फायदे दिखते हैं। जब शरीर में सूजन कम होती है, तो डायबिटीज में इंसुलिन का मैनेजमेंट बेहतर हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ आर्थराइटिस में जोड़ों का दर्द और जकड़न भी कम होने लगती है। तो अब तक जो भी हमने समझा, आइए इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सफ़र हमारी आंत से शुरू होकर हमारे बाकी अंगों तक कैसे पहुंचता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है? मतलब पेट की सेहत का हमारे पूरे शरीर और यहाँ तक कि दिमाग पर इतना गहरा असर कैसे पड़ता है? इसका जवाब इस कनेक्शन में छिपा है। लीकी गट की हालत में जब आंत से टॉक्सिन खून में जाने लगते हैं, तो बेल के फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इस सूजन को वहीं रोक देते हैं। आईबीएस जैसी समस्या में पेट दर्द का कारण आंतों की बहुत ही छोटी सी सूजन होती है, जिसे बेल के तत्व शांत कर देते हैं। और सबसे कमाल की बात है गट ब्रेन एक्सिस। जब शरीर की सूजन कम होती है, तो दिमाग की सूजन, जिसे न्यूरो इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो भी कम होती है, जिससे तनाव और चिंता में भी राहत मिल सकती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या हमारे पूरे स्वास्थ्य का राज सच में हमारी आंत से ही शुरू होता है? इस पूरे विश्लेषण से तो यही लगता है कि एक साधारण सा दिखने वाला फल हमारे शरीर के सबसे जटिल सिस्टम को ठीक करने की ताकत रखता है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे दूसरे मस्तिष्क के बारे में, और ये कैसे हमारे मूड को पूरी तरह कंट्रोल करता है। चलिए इस बेहद दिलचस्प कनेक्शन को समझते हैं। कभी न कभी तो ये हम सबने महसूस किया ही होगा, है ना? वो जो कहते हैं ना, पेट में गुड़गुड़ होना, किसी जरूरी काम या इम्तिहान से ठीक पहले पेट में वो अजीब सी घबराहट। और इसका उल्टा भी बिल्कुल सच है। सोचिए, जब पेट ठीक नहीं होता तो कैसा लगता है? मन एकदम उदास हो जाता है, चिड़चिड़ाहट होती है, किसी भी चीज में दिल नहीं लगता। तो बात यह है कि ये जो कुछ भी होता है, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। तो चलिए फिर हमारे पेट और दिमाग के बीच के इस अनोखे और गहरे रिश्ते की परतें खोलते हैं। जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी खोज है। जिस पेट को हम आज तक सिर्फ खाना पचाने वाली एक मशीन समझते थे, आज मॉडर्न साइंस उसे हमारा दूसरा मस्तिष्क या सेकंड ब्रेन कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पेट हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके पर सीधा असर डालता है। और इस पूरे रिश्ते का जो सबसे बड़ा राज है, वो एक खास हार्मोन में छुपा है। तो चलिए इस सेरोटोनिन के रहस्य को उजागर करते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 90%। हमारे शरीर का 90% सेरोटोनिन पता है कहाँ बनता है? हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारी आंतों में। है ना ये हैरान कर देने वाली बात? अब ये सेरोटोनिन है क्या? इसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं। यही वो केमिकल है जो हमें खुशी, सुकून और अच्छा महसूस कराता है। और अब हम ये जान चुके हैं कि इसका मेन प्रोडक्शन हाउस तो हमारा पेट है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपना मूड अच्छा रखना है, खुश रहना है, तो हमें अपने दिमाग से भी पहले अपनी आंतों का, अपने पेट का ख्याल रखना होगा। पर ये कनेक्शन काम कैसे करता है? ये काम करता है गट ब्रेन एक्सिस के जरिए। इसे एक तरह का सुपर हाईवे समझिए, जिस पर हमारे पेट और दिमाग के बीच लगातार मैसेज आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी आंतों को हेल्दी कैसे रखें?
यहीं पर हमारी मदद करती है प्रकृति और सामने आता है एक सदियों पुराना फल, बेल। बेल असल में 3 तरीकों से काम करता है। सबसे पहले वो आंतों की सूजन को कम करता है, जिससे दिमाग तक जाने वाले खतरे के सिग्नल रुक जाते हैं। दूसरा, जब आंतें हेल्दी होती हैं तो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन भी बेहतर होता है। और तीसरा, जब पेट शांत होता है तो तनाव और घबराहट अपने आप ही कम होने लगते हैं। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि एक शांत पेट ही मन को असली शांति दे सकता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर एक पूरा सुरक्षा का चक्र, एक साइकिल ऑफ प्रोटेक्शन कैसे बनाती हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि बेल किसी एक चीज पर नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह काम करता है। ये आंतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, सूजन को कंट्रोल करता है, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको खाना देता है, और इन सब के नतीजे में हमारे पेट और दिमाग के कनेक्शन यानी गट ब्रेन एक्सिस को स्टेबल करता है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। एक हेल्दी पेट से एक अच्छा मूड बनता है और अच्छे मूड से पेट और भी हेल्दी होता है। मतलब ये एक ऐसा चक्र है जो हमारी फिजिकल हेल्थ से शुरू होकर हमारी मेंटल पीस तक जाता है। और अंत में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर हमारा पेट वाकई हमारा दूसरा दिमाग है तो हम जो कुछ खा पी रहे हैं उससे हम असल में अपने विचारों को क्या खिला रहे हैं? क्योंकि जैसा हम अपने पेट को खिलाएंगे, हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी वैसी ही बनेंगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पेट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। देखिए, हमारी जो आंतें हैं ना, वो सिर्फ खाना पचाने की एक मशीन नहीं है। असल में वो एक अदृश्य युद्ध का मैदान है, एक बैटलफील्ड। हम जो भी खाते पीते हैं उसके साथ हर दिन लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं। इनमें से कुछ तो हमारे दोस्त होते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया, पर कई दुश्मन भी होते हैं जो बस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब हमारे पाचन तंत्र का पूरा बैलेंस बिगाड़ दें। और बस इसी लड़ाई में एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, बेल फल। ये प्रकृति का दिया हुआ एक बहुत ही पावरफुल हथियार है जो इन अदृश्य दुश्मनों से लड़ता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं या इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ भी है? तो हाँ, बिल्कुल है। हाल ही की रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि बेल में कमाल के एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। मतलब इसके अंदर सूक्ष्म जीवों को, खासतौर पर बुरे बैक्टीरिया को खत्म करने की एक जबरदस्त शक्ति होती है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? बेल की ये जो शक्ति है ना, वो किसी आम एंटीबायोटिक की तरह अंधाधुंध काम नहीं करती। नहीं, ये बहुत स्मार्ट है। ये बहुत समझदारी से चुन चुनकर सिर्फ उन खतरनाक बैक्टीरिया को निशाना बनाती है जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। रिसर्च बताती है कि बेल हमारे पेट के 3 सबसे बड़े दुश्मनों पर खासतौर पर अटैक करता है। पहला है ई कोलाई, जो भयानक पेट दर्द और दस्त की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। दूसरा है सैल्मोनेला, जिसका नाम हम अक्सर फूड पॉइजनिंग के साथ सुनते हैं। और तीसरा है शिगेला, जो आंतों में बहुत सीरियस इन्फेक्शन, जिसे हम डिसेंट्री भी कहते हैं, पैदा कर सकता है। तो ये काम करता कैसे है और इसका जो तरीका है वो बाजार में मिलने वाली दवाइयों से, मतलब कन्वेंशनल एंटीबायोटिक्स से अलग और ज्यादा बेहतर कैसे है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क है जिसे समझना जरूरी है। जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो एक तरह से कारपेट बॉम्बिंग जैसा काम करती है। मतलब वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को सबको एक साथ खत्म कर देती है। लेकिन बेल एक स्मार्ट प्रोटेक्टर है। ये एक नेचुरल प्रीबायोटिक भी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये न सिर्फ ई कोलाई जैसे दुश्मनों को खत्म करता है, बल्कि हमारे जो दोस्त हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं, उन्हें खाना देकर उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाता है। बेल्स की जो प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है वो कोई वन डायमेंशनल अटैक नहीं है। ये एक पूरा वेल प्लान्ड सिस्टम है। आप इसे हमारी आंतों के लिए एक 3 लेवल सिक्योरिटी शील्ड कह सकते हैं। और ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है, ये वाकई में कमाल का है। देखिए कैसे। पहला स्टेप है एंटी माइक्रोबियल अटैक। मतलब ये सीधे इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया पर हमला करता है और हमें तुरंत राहत मिलती है। दूसरा स्टेप है द म्यूसिलेज वॉल। बेल के अंदर जो एक चिपचिपा जेल जैसा पदार्थ होता है ना, वो आंतों के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, एक दीवार। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया आंत की परत से चिपक ही नहीं पाते। और तीसरा स्टेप है इन्फ्लेमेशन एंड रिकवरी। यानी जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो ये सूजन को कम करता है और जो भी डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करके गट लाइनिंग को हील करता है। पर जानते हैं, ये सारी बातें कोई नई नहीं है।
ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि आज की ये जो मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, इनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हमारी पारंपरिक चिकित्सा, हमारे आयुर्वेद से जुड़ी हैं। आयुर्वेद में तो बेल को सदियों से दस्त और पेट के इन्फेक्शंस के लिए एक रामबाण इलाज माना जाता रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, और वो नाम है संग्राहिका। अब ये संग्राहिका शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो चीज जो शरीर से हानिकारक तत्वों को संग्रह करे, मतलब इकट्ठा करे, और फिर उन्हें शरीर से बाहर निकालकर उसे प्यूरिफाई कर दे, शुद्ध कर दे। अब आप खुद सोचिए, ये डेफिनेशन आज की साइंटिफिक फाइंडिंग से कितनी ज्यादा मिलती है ना कमाल की बात? तो पूरी बात का सार यही है, आज का मॉडर्न साइंस अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रिसर्च के जरिए बस उन्हीं बातों को प्रूव कर रहा है, उन्हीं पर मोहर लगा रहा है जो ज्ञान हमारे पूर्वजों के पास सदियों से था। ये सच में ज्ञान और विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। कभी सोचा है कि हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, उसका असली कंट्रोल सेंटर शायद वहां हो ही ना, जहां हम सब सोचते हैं? आज हम बात करेंगे गट की, लेकिन डाइजेशन से कहीं आगे बढ़कर हम ये जानेंगे कि आखिर इससे हमारी इम्यूनिटी का आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार क्यों कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पर शायद अच्छी सेहत का असली राज तो वहीं छुपा है। तो एक सवाल, हमारे शरीर का ज्यादातर इम्यून सिस्टम आखिर है कहां? अगर दिमाग में स्प्लीन या लिम्फ नोड्स जैसे जवाब आ रहे हैं तो यह बिल्कुल आम बात है, लेकिन असली जवाब आपको शायद थोड़ा चौंका दे। ये एक ऐसी जगह है जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। तो जवाब है 70%। जी हां, एक चौंका देने वाला आंकड़ा। हमारे शरीर की लगभग 70% इम्यूनिटी हमारी आंतों में यानी हमारे गट में रहती है। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हेल्थ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भाई अच्छी सेहत की जड़ें असल में हैं कहां। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये कोई नई नवेली खोज नहीं है। मॉडर्न साइंस हो या फिर हजारों साल पुराना हमारा आयुर्वेद, दोनों एक ही बात पर आकर सहमत हो जाते हैं। और वो बात क्या है? यही कि एक हेल्दी गट ही एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम की असली बुनियाद है। सीधी सी बात है, अगर गट ठीक नहीं तो इम्यूनिटी कभी भी अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएगी। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हमारे शरीर के रक्षा कवच के बारे में। मतलब ये देखते हैं कि हमारी आंत डिफेंस की पहली लाइन आखिर बनती कैसे है। अच्छा, तो इस कवच के अंदर क्या है? चलिए अब चलते हैं सीधे सुरक्षा प्रणाली के हेडक्वार्टर में। जी हां, वो जगह जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो ये जो हेडक्वार्टर्स है ना, इसका एक साइंटिफिक नाम भी है, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, शॉर्ट में कहें तो GALT। अब ये है क्या? इसे आप ऐसे समझिए कि ये हमारी आंत की लाइनिंग के अंदर इम्यून सेल्स का एक बहुत बहुत बड़ा जाल है। इनफैक्ट ये इतना बड़ा है कि इसे बॉडी का सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन तक माना जाता है। कमाल है ना? तो जैसा मैंने कहा, ये गैल्ट बिल्कुल एक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर की तरह काम करता है। इसका काम क्या है? हमारे खाने के जरिए, हमारे आसपास के माहौल से जो कुछ भी हमारे शरीर में आ रहा है उस पर पैनी नजर रखना। ये खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे दुश्मनों को पहचानता है और इससे पहले कि वो कोई गड़बड़ करें उन्हें वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज कर देता है। तो मतलब साफ है, एक हेल्दी गट का मतलब है एक सुपर इफेक्टिव गैल्ट सिस्टम। तो सवाल अब ये उठता है कि इस हेडक्वार्टर को, इस गाल्ट को और मजबूत कैसे बनाया जाए? यही एंट्री होती है इम्यूनिटी के वास्तुकार बेल की। एक ऐसा नेचुरल एजेंट जो इस पूरे डिफेंस सिस्टम को बनाने या कहूं तो रीबिल्ड करने में मदद करता है। बेल जो है वो हमारे गट के डिफेंस सिस्टम को 3 बहुत ही जरूरी लेवल्स पर जाकर स्ट्रांग बनाता है, और इन तीनों से मिलकर एक कंप्लीट सिक्योरिटी शील्ड तैयार होती है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों लेवल्स को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, ये हमारे माइक्रोबायोम को इंप्रूव करता है। आप समझिए कि बेल एक प्रीबायोटिक की तरह है जो गट के अच्छे वाले बैक्टीरिया का खाना है, उनको पालता पोसता है, और यही अच्छे बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। दूसरा, ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। इससे क्या होता है? हमारे इम्यून सिस्टम पर जो फालतू का लोड पड़ रहा होता है ना, वो कम हो जाता है। और तीसरा, ये म्यूकोजल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये गट की प्रोटेक्टिव लेयर को और मोटा और मजबूत बनाता है, जो कि दुश्मनों के खिलाफ एक असली फिजिकल दीवार की तरह काम करती है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं हैं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक संपूर्ण सुरक्षा चक्र तैयार करते हैं, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जिसे तोड़ना मुश्किल हो।
और यहीं पर पूरी सूरत साफ होती है कि सब कुछ आपस में कैसे कनेक्टेड है। बेल लीकी गट जैसी प्रॉब्लम को हील करने में मदद करता है। इसका मतलब टॉक्सिन्स लीक होकर हमारे खून में नहीं पहुंच पाते, जिससे इम्यून सिस्टम पर बोझ अपने आप कम हो जाता है। फिर इसके अंदर खुद की एंटी माइक्रोबियल पावर भी है, मतलब ये सीधे सीधे ई कोलाई जैसे जर्म से लड़ सकता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमारे गट ब्रेन एक्सिस को शांत करता है। देखिए, एक बात तो पक्की है, स्ट्रेस यानी तनाव हमारी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जब बेल गट को शांत करता है ना, तो वो शांति का सिग्नल सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचता है और एक शांत, स्ट्रेस फ्री शरीर किसी भी इन्फेक्शन से कहीं बेहतर तरीके से लड़ पाता है। ये जो गट ब्रेन कनेक्शन है ना, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या हमारी अच्छी सेहत का असली राज सच में हमारे गट में ही छुपा है? आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारी इम्यूनिटी की बुनियाद एक ऐसी जगह पर टिकी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो बेल के इतने सारे फायदे जानने के बाद ऐसा लग सकता है कि बस इसे खाना शुरू कर दें, पर रुकिए, हर शक्तिशाली चीज की तरह इसे इस्तेमाल करने का भी एक तरीका, एक विज्ञान है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज नेचुरल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में एक बहुत गहरी बात कही गई है, अति सर्वत्र वर्जयत, मतलब किसी भी चीज की अति बुरी होती है। और ये बात बेल पर 100% लागू होती है। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। कच्चा बेल और पका हुआ बेल दोनों का असर एक दूसरे से एकदम उल्टा होता है। जी हाँ, बिल्कुल उल्टा। कच्चा बेल अपने कसैलेपन के कारण कब्ज को और भी बिगाड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ पका हुआ पीला बेल कब्ज को दूर करने में मदद करता है। इसलिए अपनी जरूरत को समझकर सही बेल चुनना बेहद जरूरी है। तो चलिए, इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के कुछ सुनहरे नियम जान लेते हैं। पहला, हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें। कब्ज है तो पका हुआ बेल। दूसरा, इसे इसके नेचुरल फॉर्म में ही खाएं, बिना चीनी मिलाए। तीसरा, मात्रा का खास ख्याल रखें, जरूरत से ज्यादा ना खाएं। और चौथा, याद रखें, इसका लगातार और बहुत ज्यादा इस्तेमाल पाचन को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी कर सकता है।